हेलो दोस्तों। कल हम प्रागैतिहासिक काल से संबंधित पीवाईक्यू सॉल्व कर चुके थे। आज हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। हड़प्पा सभ्यता। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की ओर जिसने ध्यान आकर्षित किया था वो थे चार्ल्स मैसन। इन्होंने 1826 में हड़प्पा की जो टीले थे उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया था। सबसे पहला जो स्थल था वह था हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसके निर्देशन में? तो वो थे सर जॉन मार्शल। यह स्थल पाकिस्तान में मांटेगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार है। इसका वर्गफल के इसका जो कुल क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर में मांडा, जो कि कश्मीर में है। पूर्व में आलमगीर, यह यूपी में है। दक्षिण में है दैमाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। पश्चिम में सुतकांगडूर। यह पाकिस्तान में। चलिए अब हम इससे संबंधित पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। हमने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लिया है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा बस्ती में डॉकयार्ड का पहला प्रमाण पाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए, लोथल। लोथल यह गुजरात में स्थित है, खंबात की खाड़ी में। भोगवा नदी के तट पे। यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य पाए गए हैं उनमें हैं डॉकयार्ड, धान तथा बाजरे के साक्ष्य, फारस की मोहर, तीन युगल समाधियां, बंदरगाह तथा अग्निवेदिकाएं महत्वपूर्ण हैं, जो लोथा से प्राप्त हुए हैं साक्ष्य के रूप में। मालवन ये भी गुजरात में स्थित है। हम लोग धोलावीरा के बारे में थोड़ी विस्तृत पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसकी खोज 1968 69 में जगपति जोशी ने की थी। यह भी गुजरात में स्थित है।
यह मानसर और मानहर नदियों के बीच में एक द्वीप स्थित है, कादरा, वहाँ पर स्थित है यह, कादरा द्वीप पे। यहाँ से जो प्राप्त हुआ है उनमें है खगोलीय पर्यवेक्षकशाला, भूकंप के साक्ष्य, सॉरी भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य धोलावीरा से नहीं, ये कालीगंगा से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जल संरक्षण प्रणाली के साक्ष्य मिलते हैं। एक यहाँ पे लेख भी मिला है, खेल स्टेडियम। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है धोलावीरा से रिलेटेड, वही पूछा जाता है कि जल संरक्षण प्रणाली के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो वह है धोलावीरा। या जो साक्ष्य मिला है, मतलब लेख मिला है, वो कहाँ से मिला है, वो भी धोलावीरा से ही मिला है। अगला प्रश्न है, इंडो वैदिक सिविलाइजेशन में निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरातत्व संबंधी निष्कर्षों से पता चलता है कि कुशल मानक शिल्पकार द्वारा 7002 तक, मतलब ईसा पूर्व तक दंत चिकित्सा का अभ्यास किया जाता था। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, मेहरगढ़, क्योंकि धोलावीरा है, बावरकोट, ये लोथल, ये तो हड़प्पा काल से संबंधित है। 7000 ईसा पूर्व सबसे पहले यही मेहरगढ़ ही खोजा गया था, जहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व एशिया। अगला प्रश्न है, हड़प्पा छवियों लेखन का मुख्य स्रोत कौन सा था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहर, कि सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा कालीन जो लिपि या साक्ष्य या चिन्ह प्राप्त हुए हैं वो मोहरों से ही प्राप्त हुए हैं। मोहरों पर जो सर्वाधिक अंकन मिलता है वो मिलता है पीपल का, उसके बाद एक श्रृंगी पशु की, और भी हैं हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा इत्यादि। जो नहीं मिलती मोहरों पे आकृतियाँ वो हैं गाय, घोड़ा और ऊंट, याद रखना ये। अगला प्रश्न है, सिंधु की सहायक नदी का नाम बताइए जो हड़प्पा सभ्यता के तुरंत बाद सूख गई, इसके अवशेषों को बाढ़ से बचाती रही। इस पर सही उत्तर है ऑप्शन बी, हकरा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की धातुकर्म तकनीक नहीं थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाइड्रोमेटलर्जी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस हड़प्पा स्थल पर नालियों और जलाशयों और जल संचयन के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई थी। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जल संरक्षण प्रणाली के जो साक्ष्य कहाँ से मिले, वो मिले हमको धोलावीरा से। एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। इस प्रश्न से उत्तर है ऑप्शन बी, धोलावीरा। थोड़ा हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम लोथल के बारे में पढ़ ही चुके हैं, धोलावीरा के बारे में पढ़ चुके हैं और मेहरगढ़ के बारे में भी पढ़ चुके हैं। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में स्थित है, इसको 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोजा था। इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं। इसमें 7 कर्म के स्तर पाए गए हैं। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है।
इसमें विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती कपड़ा के साक्ष्य मिले यहाँ से, मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं, चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष, कांस की नर्तकी, प्रस्तर योगी की मूर्ति, यहाँ से प्राचीनतम वस्त्र निर्माण में चांदी के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मोहर निम्नलिखित में से किस स्थल से खोजी गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांस्ययुगीन सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था थी, यह थी ओलिगार्की। इसका अर्थ होता है धनवान या अभिजात वर्ग। सिंधु सभ्यता का शासन बड़े वर्गों के, बड़े जो वर्ग थे या धनवान अभिजात वर्ग, बणिक वर्ग के हाथों में था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में कितने धान कोष्ठ हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कालीबंगन और हरियाणा के बनावली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था स्पष्ट रूप से चालकुलिथिक है। इस प्रश्न का ऑप्शन भी सही है, चालकुलिथिक यानी कि ताम्रपाषाण काल। अगला प्रश्न है, कथन ए, सिंधु गंगा मैदानी इलाकों को सिंचाई युक्त फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय पर्वत कारण है। यह सही है। कारण इसका है एशियन नोमेडिसन के लिए सही कारण रहा है, यह गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, कथन ए, कांस्य युग में मानव ने तकनीकी संस्कारता पा लिया था। कारण आर, सभी क्षेत्रों में समृद्ध होने में यही कारण रहा है। ये कारण तो गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ये सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा से हमें क्या मिला है? समाधान RH37, लोथल से गोदीवाड़ा, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति और कालीबंगा से जुता हुआ खेत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के खंडारों का पहला आधुनिक विवरण किसके द्वारा प्रदान किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चार्ल्स मैसन। हम लोगों ने पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि इन्होंने 1826 में हड़प्पा की टीले की ओर ध्यान आकर्षित किया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, चालकुलिथिक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लोथल और चंदुद्रो में स्थित हड़प्पा वालों के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मणि निर्माण। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वालों की आयात कर देने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन सी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, धातु तथा कीमती नग्न सबसे ज़्यादा आयात की जाती थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डैश ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक समान दफनाने की पद्धति थी। ए, जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे। बी, मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। ये भी सही है।
इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। उपरोक्त दोनों ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों पर सैनिक हमला अथवा सामूहिक विध्वंसक वारदात हुई होगी। इस प्रकार व्हीलर ने डैश अस्थि पंजर को देखने के बाद कहा था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है, मोहनजोदड़ो में देखने के बाद। चन्नोदोड़े पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से झूकर जाकर संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, जो कि ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं। अगला प्रश्न है, अच्छा एक नई प्रश्न थे हड़प्पा काल से संबंधित। अगर आप इनमें गौर करेंगे क्वेश्चनों में, तो मोस्टली 5-6 स्थल ऐसे हैं जो बार बार ऑप्शनों में रिपीट हो रहे हैं, जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा, चन्नोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। इन स्थलों के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कि लोथल में क्या प्राप्त हुआ है हमें, हड़प्पा से, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।